वो एक लिहाज से मुझसे बरतर है। ओह, किस लिहाज से? उसके महबूब ने उसकी हिफाजत के लिए मेरे साथ जो सलूक किया था वो मेरे जहन में है, और बहरहाल वो इस सिलसिले में मुझसे बरतर है कि ऐसा मुहाफिज महबूब रखती है, जबकि मैं उस लिहाज से सारी दुनिया में तनहा हूं। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है शुमाना, लेकिन बहरहाल तुम इस बात का एतराफ़ करो कि तुम गलती पर थी और उसकी ज़िंदगी लेने की कोशिश बेमकसद थी। हाँ, मुझे एतराफ़ है और इत्मीनान रखो, आइंदा मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी। शुक्रिया शुमाना, अब मुझे इजाज़त। कल आओगे? अगर तुम पसंद करो मैं इंतज़ार करूंगी। किस वक्त आओगे इसका फैसला भी तुम कर लो। सुबह को मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा और फिर मैं वापस आ गया। रात को अपने आराम की जगह पर लेट कर उसके बारे में सोचने लगा। सच्ची बात तो ये थी प्रोफेसर कि अभी तक मैं उस लड़की की तरफ से मुतमईन नहीं हुआ था। मुझे इसके अंदर तब्दीलियां नजर आ रही थी, लेकिन ये तब्दीलियां तो पहले भी नजर आई थी, लेकिन उनकी असलियत क्या निकली थी। दूसरे दिन सुबह मैं ज़रूरियात से फारिग होकर शुमाना की तरफ चल पड़ा और शुमाना मुझे मुंतजिर मिली। उसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी, लेकिन मुझे देखकर वो पुरसकून होगी और उसके होंठों पर थकी थकी सी मुस्कुराहट फैल की। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं शुमाना, क्या बात है? क्या रात को नींद नहीं आई? हाँ, मैं पूरी रात नहीं सोई सबूता। आखिर क्यों? बस सारी रात अपने बारे में सोचती रही। आइंदा मेरी जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी? उसने कहा। तुम इसके लिए परेशान हो? नहीं, मुझे जिंदगी से इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि आइंदा दुनिया से समझौता करके मैं किस तरह जिंदा रहूंगी। तुम अपनी फितरत क्यों बदलती हो शुमाना? हाँ, बस अपनी वहशाना आदतें तर्क कर दूं? नहीं सबूता, जिंदगी में एक बार शिकस्त खा लो तो फिर कैसे खुद को फाते कहूं? मुझे शिकस्त हो चुकी है। उसने टूटे हुए लहजे में कहा। इस एहसास को जहन से निकाल दो। नहीं निकलता सबूता, बहुत कोशिश की है। मैं पहले भी तुम्हारा दुश्मन नहीं था शुमाना, आज भी नहीं हूं। मेरा मशवरा है तुम ये सारी बातें भूल जाओ। सबूता, शुमाना ने अजीब से लहजे में कहा। मेरे साथ चलोगे? कहाँ शुमाना? मैंने पूछा। कहीं भी, जहां मैं चलूं। उसने कहा। चलूंगा शुमाना, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें तरद्दुद तो नहीं है? किस बात पर? मैं तुम्हें फिर कभी धोखा ना दूं? दे देना शुमाना, मैं अभी जिंदगी से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गर्दन झुका ली और फिर उठ खड़ी हुई। चलो, और मैं तैयार हो गया। शुमाना मेरे साथ निकल आई। उसकी चाल में भी वो फुर्ती नहीं थी जो उसकी खासियत थी। आज उसने एक नया रास्ता इख्तियार किया था। सकाई में खासा वक्त गुजारने के बावजूद मैं कभी इस तरफ नहीं आया था। ये काले पहाड़ों का रास्ता था, बस्ती से काफी दूर था, लेकिन थकने वाला हम दोनों में से कोई नहीं था। और फिर दूर से ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि शुमाना कहाँ जा रही है। फिर हम आतिशफशा पहाड़ की चढ़ाई तय करने लगे और थोड़ी देर के बाद शुमाना ऊपर पहुंच गई। आतिशफशा का धाना ज्यादा दूर नहीं था। जहन में एक सनसनाहट की आवाज उभर रही थी। लावा पक रहा था। या काफी गर्मी थी, लेकिन शुमाना पुरसुकून थी। उसने रुककर सकून की निगाहों से मुझे देखा और काफी देर तक खामोशी से देखती रही। उसके खदुखाल में फिर तीखापन पैदा हो गया था और आंखों में खूनखार कैफियत उभर आ रही थी। सबूता, उसने खूनखार लहजे में कहा। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था। कहो शुमाना, एक बात बताओगे? जरूर। मैं इसकी बदलती हुई कैफियत को नोट कर रहा था। तो मुझे तलाश करने सलाखा के पास पहुंचे थे? हाँ, जाहिर है, वहां उससे कबल मैं सलाखा को नहीं जानता था। मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? उसने पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो शुमाना? बराए करम साफ साफ कहो, और यहाँ आतिशफशा पर क्यों ले आई हो? मैंने कहा, इस पहाड़ के धाने में कूद कर मेरे बाप ने जान दी है। मैं इसकी रूह को मुतमईन करने आई हूँ। मैं इसे बताने आई हूँ कि सारा कसूर मेरा नहीं है। तब फिर खुद को मुतमईन करो। हाँ, शायद मैंने दरमियान से गुफ्तगू शुरू कर दी है। मुझे उस वक्त से यह पता चलना चाहिए जब तुम पहली बार झील पर आए थे। चलो वहीं से सही, तुम जानबूझकर वहां नहीं आए थे? नहीं। और फिर पानी में मुझे देखकर तुम किसी अच्छे इरादे से झील में नहीं उतरे थे? खूब, हाँ ये दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें करीब से देखना चाहता था, तुम्हें मुतासर करना चाहता था। क्यों? इसके लिए कि तुम एक खूबसूरत लड़की थी और मुझे पसंद थी। फिर उसके बाद तुमने जो कुछ कहा तुम्हें मालूम है। अगर तुम वहां से पीछा ना करती तो शायद मैं भी तुम्हारी तरफ ना आता। ओह, तुम सच कह रहे हो? हाँ शुमाना, मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता कि सच मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने कहा, तुमने जिस तरह नापसंदीदगी का इजहार किया था, इसके बाद मैं तुम्हारे नजदीक आकर क्या करता, लेकिन तुम खुद आतिशफशा बन गई और उसके बाद जो कुछ तुमने किया इसने मुझे भी तुम्हारे पीछे लगा दिया। मैंने तो अमूमन जवाब दिया है, वार तो तुम ही करती रही हो। तुमने मुझे बेबस करके मेरे होंठों को चूमा था। हाँ, वो सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी। होंठों को चूमने में तुम्हारी तलब का कोई दखल नहीं था। यही समझो, वो सिर्फ एक मर्द की अना थी और इसके लिए तुमने मेरी अना तोड़ दी। मैंने बताया शुमाना कि यह एहसास तुम्हारी शिद्दत पसंदी ने मेरे जहन में जगाया था। झील पर मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। अगर तुम मुझे नापसंद करती तो पीछे हट जाती। मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुंजाइश निकल आती तो शायद मैं तुम्हें खलूस से चाहता। लेकिन सलाका, तुम्हें इल्म है कि सलाका से तुम्हारी वजह से मुलाकात हुई। मैं तुम्हारी तरफ से मायूस था। वो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं उसे रद्द न कर सका।
पुसीता के पास भी मैं तुम्हारी तलाश ही में गया था, इस बात का तुम्हें भी इल्म है, लेकिन तुम्हें क्या हक है कि मुझे जबरदस्ती खुद से मोहब्बत करने पर आमादा करो? मैंने ऐसा नहीं किया। सुनो सबूता, मैं औरत जरूर हूं लेकिन खुद को कमतर समझने की आदी नहीं हूं। मैं हर हालत में बरतरी चाहती हूँ। तुमने मुझे बहुत जलील किया है, लेकिन अब तो तुम अपनी फितरत बदल रही हो। हरगिज नहीं, वो भी तुम्हें बेवकूफ बनाने की एक कोशिश थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने अंदर एक तब्दीली पैदा करनी है। ये तब्दीली फितरती नहीं है, बल्कि दर हकीकत में महसूस करती हूँ कि मेरी फितरत में कुछ कमजोरियां पैदा होती जा रही हैं। तुम जानते हो सबूता, मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई हूँ? ये तो तुम बता चुकी हो कि तुम मुझे अपनी फितरत की तब्दीली के बारे में बेवकूफ बना रही हो। मैंने जहरीले लहजा में कहा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, मैं अब तक तुम्हें बेवकूफ ही बना रही थी। मेरे ज़हन में यही ख्याल था कि मैं प्यार भरी बातें करके तुम्हें मुतासर करूं और फिर तुम्हें आतिश फिशा के दहाने में धकेल दूं। अगर तुम्हारी गिरफ्त सख्त हो तो खुद भी इसमें छलांग लगा दूं। ये मेरा इरादा था सबूता, लेकिन यहाँ आकर और तुमसे गुफ्तगू करने के बाद मेरे अंदर एक अजीम कमजोरी पैदा हुई है। मैं महसूस कर रही हूँ कि वाकई मेरी गलती है, और सबूता, मैंने कभी अपनी कोई गलती तस्लीम नहीं की है। सुनो, ये भी हकीकत है कि मेरे दिल से पुसीता से इंतकाम का जज्बा भी सर्द पड़ गया है। रात जाकर मैंने ये भी सोचा है कि इसका कोई कसूर नहीं, इसे कत्ल करने से क्या फायदा। चुनाचे मैं रात ही को इसे माफ कर चुकी हूँ। इन हालात में क्या मैं ये सोचने में हक बजानिब नहीं हूं कि शुमाना की असल हैसियत खत्म हो चुकी है, इसकी फितरत दम तोड़ चुकी है? जवाब दो सबूता। पहले तुम गुफ्तगू कर लो, मैंने कहा। अब मुझे शुमाना से नफरत है, बुज़दिल शुमाना से मुझे कराहियत महसूस हो रही है। अब तुम्हारा क्या इरादा है शुमाना? जब गलती मेरी है तो तुम्हें मरना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शुमाना को मरना चाहिए। बेहकीकत शुमाना की जिंदगी मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इसके होंठ नफरत से सुकड़ गए। मैं शुमाना को सजा देना चाहती हूँ जिसने गलती की है। और प्रोफेसर, मेरी समझ में सब कुछ आ गया। शुमाना ने पूरी जिंदगी सच ना बोला हो, लेकिन इस वक्त मुझे यकीन हो गया कि वो सच बोल रही है, और उसका इरादा भी मेरे इल्म में आ गया। वो आतिश फिशा के दहाने के करीब मौजूद थी। इसकी एक छलांग उसे आतिश फिशा के दहाने तक ले जा सकती थी। मैं किसी तौर उसे कूदने से नहीं रोक सकता था, और वो यकीनन खुदकुशी का इरादा रखती थी। मेरे पूरे बदन में सनसनी तोड़ की। उसकी मौत किसी तौर मुझे गवारा नहीं थी प्रोफेसर। चुनाचे मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा। मैंने गर्दन झुका ली। क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो सबूता? शुमाना ने पूछा। कहो शुमाना, मैंने उसे देखते हुए कहा। मुझे ये बात बताओ, क्या शुमाना बुज़दिल है? क्या वो बेहकीकत है? मैं तुम्हें और भी चंद बातें बताना चाहता हूँ शुमाना। मैंने संजीदगी से कहा। क्या? अगर तुम इस शुमाना को हलाक करना चाहती हो जो तुम्हारे ख्याल में कमजोर। मैं एकदम खामोश हो गया और चौंक कर एक तरफ देखने लगा। अरे एक तरफ क्यों आ रहे हैं? और मेरी ये कोशिश 100% कामयाब रही। जिस तरफ मैंने देखा वो किसी कदर नसीब में थी, और शुमाना अपनी जगह से उस तरफ नहीं देख सकती थी। चुनाचे वो बेख्तियार चंद कदम आगे बढ़कर एक बुलंद जगह पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। कौन है? उसके मुंह से निकला, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने उकाब की तरह सुराग से छलांग लगाकर शुमाना को दबोच लिया और पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ गई। एक लम्हा के लिए वो भोंचका से रह गई थी, लेकिन फिर वो भी सूरत हाल समझ गई और बुरी तरह चीखने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकते। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जिल्लत की जिंदगी गवारा नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ छोड़ो, लेकिन अब उसके कहने से मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। मैं उसे बाजू में उठाए पहाड़ से नीचे उतरने लगा। शुमाना जिस कदर कोशिश कर सकती थी कर रही थी, लेकिन अब मेरी गिरफ्त से निकलना उसके लिए या उसकी बस की बात नहीं थी। मैं उसे पहाड़ से नीचे ले आया और फिर मैं उसको इतनी दूर ले आया कि अगर वो दोबारा उस तरफ जाने की कोशिश करें तो मैं इस पर काबू पा सकूं। तब मैंने उसे जमीन पर उतार दिया। शुमाना की बुरी हालत थी। गुस्सा की वजह से उसका चेहरा आतिश फशा बना हुआ था। क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं शुमाना, और तुम्हें दिल से पसंद करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है और मुझे तुम्हारी मौत से गहरा सदमा होगा तो ये गलत ना होगा। अगर मैं ये कहूं शुमाना कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को भी छोड़ सकता हूं तो ये भी गलत नहीं होगा। दर हकीकत मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूं। इसके बावजूद मैं फितरत का कातिल नहीं बनना चाहता। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें इसका एक और अच्छा तरीका बता सकता हूँ। बताओ, वो वैश्याना अंदाज में दांत पीस कर बोली। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, बाल बिखरे हुए थे, और इस आलम में वो क्या लग रही थी मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता प्रोफेसर। तुम्हारे बाप ने जान क्यों दी थी? इस बस्ती की बका के लिए, और तुम सिर्फ अपनी अना के लिए जान दे रही हो। फिर मैं क्या करूं? वो गुर्राई। तुम भी ऐसी ही कोई मिसाल कायम करो। क्या मतलब? किसी ऐसे मकसद के लिए जान दो कि पूरी बस्ती तुम्हें हमेशा याद रखे। मैं नहीं समझी। शुमाना के लहजे में अब भी कोई तब्दीली नहीं थी। तुम्हें इल्म है कि तुम्हारे वतन में अजनबी घुस आए हैं और वो तुम्हारी इन बस्तियों पर पूरी तरह कब्जा करके तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अपना महकूम बनाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने तुम्हारे फोमा को कत्ल करके एक ऐसे शख्स को फोमा बना दिया है जो इन लोगों का पिट्ठू है, और आहिस्ता आहिस्ता वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। खा मुझे इल्म है, शुमाना ने कहा। अब इसके अंदाज में किसी कदर हैरानी शामिल हो गई थी। तो फिर क्यों ना तुम अपनी इन बस्तियों को इनके तसल्लुत से आज़ाद कराने की कोशिश में जान दो। हाँ, तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं हो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? इसका ज़हन बट गया था। बहुत कुछ, मैंने जवाब दिया। बताओ, मुझे बताओ, उसने कहा। तुम्हें अपने फोमा से प्यार था? हाँ, वो अच्छा इंसान था,
उसकी मोहब्बत पूरी बस्ती के खून में रची हुई है। अपनी बात कहो, मैं भी इन्हीं में शामिल हूं। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा फोमा जिंदा है और पोशीदा रहकर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगी? नहीं, उसने जवाब दिया और मेरी तबीयत खुश होगी। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हें उससे मिला दूं तो? फोमा से? उसने शदीद हैरत से कहा, हाँ तो मैं यकीन कर लूंगी, लेकिन वो मर चुका है। तब उस वक्त तक और कुछ ना सोचो, जब तक उससे मिल न लो। आओ मेरे साथ। मैंने सर लहजे में कहा और मुझे देखती रहेगी। फिर बोली, तो मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अगर ये धोखा साबित हो जाए तो फिर मैं वादा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे किसी इकदाम से नहीं रोकूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। चलो, उसने कहा और मैं उसे लेकर फोमा की तरफ चल पड़ा। शुमाना के चेहरे पर बदस्तूर बेयकीनी के तासुरात थे। शुमाना के बारे में मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। उससे कबल वो एक खतरनाक हैसियत से मेरी निगाहों के सामने थी। उसके पै दर पै हमलों ने मुझे ये बात बावर करवा दी थी कि वह आसानी से शिकस्त मानने वालों में से नहीं है और जालसाजी के जरिए मुझे हलाक करने की मुख्तलिफ तदाबीर करती रहेगी। लेकिन जब उसने आतिफशाह में कूद कर खुदकुशी करना चाही तो उसके बाद प्रोफेसर ये बात खुलकर सामने आ गई कि अब वो थक चुकी है। गोया दूसरे मानों में उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और जाहिर शिकस्त खोरदा लड़की अब मेरे लिए किसी तौर नुकसान दे नहीं थी। मैंने उसकी जज्बातियत से फायदा उठाते हुए यह बात सोची थी कि उसे फोमा के बारे में बता दूं। यकीनन ऐसी लड़की किसी हद तक वैश्याना फितरत और कुबुल वतनी का जज्बा रखती हो, मेरी इस बात से मुतासर हो सकती थी, और यही हुआ भी था। शुमाना अपने खासे मुख्तलिफ अंदाज में मेरे साथ चल रही थी। इसका ज़हन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और चेहरे पर हैरत से हल्के से नकूश थे। मुझे यकीन था कि फोमा के बारे में सोच रही होगी कि फोमा जो सब के लिए मर चुका था जिंदा कैसे होगा। हो सकता है कि उसने ये भी सोचा हो कि मेरी कोई चाल हो, लेकिन शिकस्त खोरदा लड़की अब हर हाल में मेरी चाल में आने के लिए दिल से तैयार थी। इतना मैं भी जानता था कि फोमा को मेरी इस हरकत पर एतराज नहीं होगा। शुमाना तनहा थी और बहरहाल फोमा के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती थी। और फिर जो काम मैंने किया इसमें इतनी बहुत सारी दिक्कतें भी नहीं थी कि फोमा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता। अपने बिगड़े हुए कामों को मैं खुद संभालने की कुव्वत रखता था। शुमाना और मैं तेजी से चलते हुए उसी मकान की तरफ जा रहे थे जो साहिल समंदर पर था और जहां से फोमा बस्ती वालों पर निगाह रखता था। थोड़ी देर के बाद हम दोनों वहां पहुंच गए। शुमाना ने यह मकान देखकर हैरत का इजहार किया था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या फोमा इस मकान में रहता है? हाँ शुमाना, मैंने जवाब दिया। ओह, मैंने एक दफा यह मकान देखा था। कब? मैंने पूछा। उस वक्त जब मैं एक रात तुम्हारे यहाँ नई बस्ती पहुंची थी और तुमने मुझे उठाकर समंदर में फेंक दिया था। शुमाना फीके अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो क्या तुम समंदर के रास्ते ही इस जगह वापस आई थी? हाँ, मैंने सोचा कि अब खुशकी पर जाना बेकार है। ओह क्यों? बस मैं अब इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, शुमाना ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। मैंने फोमा के दरवाजे पर दस्तक दी और चंद साथ बाद उसकी आवाज सुनाई दी। कौन है? सबूता, मैंने जवाब दिया और दूसरे लम्हे फोमा ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन मेरे साथ शुमाना को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा था। उसने तायुर अमेज निगाहों से शुमाना की सूरत देखी और फिर पीछे हट गया। मैं उसकी घबराहट से महजूज हुआ था। दूसरी तरफ शुमाना महवे हैरत उसे देख रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ाई थी। फोमा अब तक दरवाजे के पीछे खड़ा था। मैंने शुमाना के लिए रास्ता छोड़ दिया था और शुमाना, वो तो सिर्फ फटी फटी आंखों से फोमा को देख रही थी। फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और फोमा के कदमों पर झुकी। उसने अपने दोनों हाथ फोमा के कदमों पर रख दिए थे। आह फोमा, तू जिंदा है? उसने आहिस्ता से कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो? फोमा ने पूछा। ये शुमाना है फोमा, कबीले की वैशी हिरनी। ओह, फोमा के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ शुमाना, अंदर आ जाओ, उसने पूरी इखलाक लहजा में कहा। और जब हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। फोमा ने बड़े पूरे इखलाक अंदाज में हम दोनों को बैठने की पेशकश की। शुमाना तो जैसे गुम हो गई थी। मैं अलबत्ता फोमा के इशारे पर एक जगह बैठ गया। फोमा ने शुमाना को भी एक जगह बैठने की हिदायत की। वो बैठ गई, मगर उसकी हैरत में कोई कमी वाकई नहीं हुई थी, लेकिन उसके अंदाज में बड़ी अकीदत थी। फोमा उसे देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, सबूता की जुबानी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। हकीम हाकू भी मुझे काफी कुछ बता चुका है। तुमसे मिलना चाहता था और मुझे खुशी है कि सबूता तुम्हें यहाँ ले आया। मुकद्दस फोमा, तू जिंदा है? क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे बारे में यह सुनकर कितनी खुशी हुई है? क्या बस्ती के दूसरे लोगों को यह बात मालूम नहीं है कि फोमा जिंदा है और इनके दरमियान मौजूद है? शुमाना ने कहा। हाँ, मसलहतन बस्ती के लोगों से ये बात छुपाई गई है और मेरा ख्याल है ये मुनासिब ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आमद लोगों पर आया हो। लेकिन फोमा, मैं सख्त हैरान हूं। मैंने अपने कानों से तेरी मौत की खबर सुनी थी और फिर मैंने यह भी सुना कि शबाला हुक्मरान बन गया है। हाँ शुमाना, बहुत सारी बातें सुनने में आई हैं, बहुत सारे राज खुलेंगे, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरी जिंदगी बचाने वाला और तुम्हारी बस्ती को फोमा वापस दिलाने वाला सबूता है, सिर्फ सबूता। फोमा ने जज्बाती लहजे में कहा। ओह, शुमाना के लहजे में ताज्जुब था। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और गर्दन हिलाती हुई बोली, लेकिन फोमा, मुकद्दस फोमा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे इसके बारे में बता, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? फोमा मुस्कुराता हुआ बोला। सबूता के बारे में। क्यों जानना चाहती है तू?
मैं मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन है। शुमाना अजीब से लहजा में बोली और फोमा मुस्कुरा कर मुझे देखने लगा। फिर बोला, लेकिन शुमाना, सबूता ने मुझे बताया कि तुम इसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। मुझे इन तमाम बातों का इल्म है कि तुमने सबूता के लिए बहुत से नुकसानात उठाए हैं, जिसमें मकान का जलना भी शामिल है। ओह, तो सबूता बहुत अरसे से तुमसे मिलता रहा है। शुमाना ने कहा। मिलता क्या रहा है शुमाना? तुम यूं समझो कि मुझे यहाँ लाने वाला, मेरी जिंदगी बचाने वाला सबूता ही है। हम दोनों यहाँ साथ ही आए थे। तब तो मुझसे बड़ी गलती हुई है। फोमा, सबूता से कहो कि मुझे माफ कर दे। मैं तो बार बार इसकी जान लेने की कोशिश करती रही। मैंने तो न जाने इसके साथ क्या क्या सलूक किया। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं सिद्के दिल से शर्मिंदा हूँ फोमा। इसे कहो मुझे माफ कर दे। क्यों सबूता, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है फोमा, मुझे शुमाना से कोई शिकायत नहीं थी। उसने जो कुछ किया मैं इससे पूरी तरह लुत्फानंदोज हुआ और बहर सूरत थोड़ी सी गलती मेरी थी और हम फिल वक्त यानी मैं और शुमाना सुलह कर चुके हैं और इस वक्त ये सुलह मेरा मतलब है तुम्हारी मौजूदगी में और मुस्तहकम हो गई है। मैंने हंसते हुए कहा, यकीनन यकीनन। तो अब शुमाना को तफसीलात बताना ही पड़ेंगी। शुमाना, मैं नहीं चाहता कि अभी बस्ती के किसी और फर्द को मेरी आमद के बारे में मालूम हो। हम इन जर्द रू लोगों से अपना वतन वापस लेना चाहते हैं। इसके लिए हमें नायत खामोशी से काम करना होगा और इसमें तुम भी शरीक होगी। खलूस से दिल से फोमा, मेरी जिंदगी का इससे अच्छा मकसद क्या हो सकता है? तब फिर मेरी आमद के बारे में मुख्तसर तौर पर सुन लो। मुझे नीम मुर्दा हालत में समंदर बुर्द कर दिया गया था। जाहिर है समंदर की जिंदगी कब तक मेरे सांस बहाल रखती। फिर सबूता मुझे मिला और समंदर में सबूता ने मेरी मदद का बेड़ा उठाया। तब वो मुझे यहां तक लेकर आया और इस वक्त मैं हकीम हाकू का मेहमान हूं। शुमाना ताज्जुब खेज निगाहों से मुझे देख रही थी। तब मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि जब मैं झील में पहली बार उसे मिला था तो फोमा को हकीम हाकू के घर छोड़ कर आया था। गोया इसी वक्त मैं और फोमा यहाँ आए थे। शुमाना दिलचस्पी से सारी बातें सुनती रही। फिर उसने संजीदगी से मुझसे कहा, सबूता, मुझे ये उम्मीद है कि तुम खलूस दिल से मुझे माफ कर दोगे। मैंने तुम्हारे साथ वाकई ज्यादती की है, लेकिन तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया कि मुझे फोमा की खिदमत में ले आए। अब मैं अपनी जिंदगी फोमा के मकासद की तकमील में सर्फ कर दूंगी। मैं इसके दस्ते रास्त की तरह काम करूंगी। तुमने न सिर्फ मुझ पर बल्कि इस सारी बस्ती पर एहसान अजीम किया है। ठीक है शुमाना, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैंने जवाब दिया। शुमाना अचानक बेहद खुश नजर आने लगी। फिर उसने फोमा से कहा, फोमा, तो मुझे अपने कदमों में रहने की इजाजत दे। अगर तू ना चाहेगा तो मैं इस मकान से बाहर भी ना निकलूंगी। बस मैं तेरे दिन रात खिदमत किया करूंगी, तेरे सारे काम निपटाऊंगी। मुकद्दस फोमा, मैं तेरी आमद से बहुत खुश हूं। मैं भी तेरी आमद से बहुत खुश हुआ हूं शुमाना। तू यहाँ रह सकती है। और मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहरहाल मुझे और क्या चाहिए था। थोड़ी सी दिलचस्पी यहीं मुहैया हो गई थी और फोमा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता था कि वो शरीफ इंसान यकीनन इस बात से वाकिफ है कि मैं शुमाना को पसंद करता हूँ। और अब बात रह गई पोसीता की, तो उसके यहाँ जाना तो बहरहाल एक मरहला था जिसकी कोई जरूरत ना थी। शाम हुई और फिर रात हो गई। शुमाना ने फोमा के तमाम काम नहायत खुश असलूबी से किए थे। चलना मात के लिए मुझे फोमा की तन्हाई नसीब हुई। शुमाना कोई काम कर रही थी। तब मैंने फोमा से कहा, इस लड़की की आमद तुम्हारे लिए किसी हैसियत से परेशान कुन तो नहीं है फोमा? और नहीं सबूता, तुमने ये क्यों सोचा? बस ऐसे ही। मेरा ख्याल था कि कहीं तुम उसे पसंद न करो, लेकिन लड़की मुखलिस है और उस किस्म की लड़कियों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कोई ये बात किसी तौर जुबान से नहीं निकालेगी कि तुम यहाँ मौजूद हो या इस काम से कोई ताल्लुक है। वो बेहद जज्बाती लड़की है। हाँ, मुझे यकीन है और मैं खुश हूँ कि तुम इसे यहाँ लेकर आए। बहरसूरत में तन्हाई महसूस करके बड़ी कोफ्त में मुब्तला था। वो मेरे कुछ काम भी कर दिया करेगी। वैसे भी मेरा ख्याल है कि इसकी आमद से तुम्हें खुशी ही हुई होगी। हाँ, क्यों नहीं। दरअसल वो खुद खुशी करने जा रही थी। ओह क्यों? मैं मालूम करना चाहता हूँ। बस मुझे शिकस्त देने में नाकाम रही थी। उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और वो मर जाना चाहती थी। तब मैंने मजबूरन उसे तुम्हारे बारे में बताया और इस तरह उसका ज़हन बिटाने में कामयाब हो गया। वरना अहमक लड़की न जाने क्या करती। तुमने बहुत अच्छा किया सबूता। इसके आने से कोई हर्ज नहीं है। यूं भी वो तनहा है और यहीं रहेगी। ठीक है, मैंने जवाब दिया। रात को मैं फोमा की इजाजत से शुमाना के साथ साहिल समंदर पर निकल आया। इस इलाके में मुकम्मल वीरानी थी। बहुत दूर नई बस्तियों की रोशनियां नजर आ रही थी। हम इस नई बस्ती की रोशनियों को बासानी देख सकते थे। हम पथरीली चट्टानों पर बैठ गए। शुमाना अभी तक खामोश थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सारा दिन सोच में डूबी रही हूँ सबूता, और ये सोच सोच कर सख्त शर्मिंदा होती रही हूँ कि अपने इस मोहसन के साथ इतना बुरा सलूक किया, जिसने न सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी बस्ती के, मेरी कौम के साथ एहसान अजीम किए। तुमने फोमा को बचाकर हमारी बस्ती को एक नई जिंदगी दी है। ओ शुमाना, ये कोई बात नहीं। बस मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे दिल से वो गलत फहमी निकल गई जो थी। मैंने कहा, हाँ सबूता, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, लेकिन अगर तुम पसंद करो तो चंद बातें मैं तुमसे जरूर करना चाहती हूँ। करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे पहली बात तो ये सबूता कि आज तुम खलूस दिल से अपने बारे में बताओ। अब तक जो सारी बातें हुई मैंने इन्हें दुश्मन की निगाह से देखा और इन पर कभी यकीन नहीं किया, लेकिन सबूता मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझे ये सारी बातें बता दो
कि तुम कौन हो और ये पूरी सार कुव्वतें क्या हैसियत रखती हैं। शुमाना, ये सारी बातें तुम्हारे लिए बेकार हैं। मैं कोई ऐसी हस्ती नहीं हूं जिसे तुम देवता समझो। बस तुम लोगों से कदरे मुख्तलिफ हूं। मुख्तलिफ? शुमाना ताज्जुब से बोली। मुझे बताओ कि जमीन से दरख्त कौन उखाड़ सकता है, आग के शोलों में कौन जिंदा रह सकता है, और मुझे यह भी यकीन है कि जहरीला पानी जो मैंने शरबत में मिलाया था तुमने पिया था, लेकिन इसके बावजूद तुम जिंदा हो। आखिर क्यों? मैंने कहा ना, मैं तुम लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ सा हूं। क्यों मुख्तलिफ हो, बस इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता। बड़ी अनोखी बात है, तुम जैसा इंसान तो रोज जमीन पर शायद ही कोई दूसरा हो। हाँ शायद, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। अच्छा एक और बात बताओ। हाँ पूछो। क्या तुम सलाका से मोहब्बत करते थे? नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सलाका के यहाँ मैं तुम्हारी तलाश में पहुंचा था। और पुसीता के पास? शुमाना ने सवाल किया। वहां भी तुम्हारी तलाश में गया था, लेकिन पुसीता, तुम उससे तो मोहब्बत करने लगे थे। शुमाना के लहजे में शिकायत थी। एक बात का पहले तुम जवाब दो शुमाना, मैंने कहा। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। तुमने कभी अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत महसूस की है? मेरे सवाल पर शुमाना चंद साथ खामोश रही। फिर बारी लहजे में बोली, सबूता, मैं हर लिहाज से शिकस्त खोरता हूँ। जब तुमने मुझे कदम कदम पर शिकस्त दे दी है तो फिर मैं कोई एक एहसास से पोशीदा रखकर क्या करूंगी। लेकिन मेरा सवाल एक दोस्त का सवाल है शुमाना। फतेह या शिकस्त से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने खुद को शिकस्त खोरता तस्वुर कर लिया है। यह तुम्हारा फेल है, जिसके लिए एक दोस्त की हैसियत से मैं तुमसे यह कहूंगा कि ऐसा कोई ख्याल जहन में ना रखो। मैं खुद को किसी तौर भी फातेह नहीं समझता, बस दूसरों से जरा मुख्तलिफ हूं इसलिए मर नहीं सका। कोई दूसरा होता तो तुम्हारे अताब का शिकार होकर कभी का खत्म हो चुका होता। और जो अभी गुफ्तगू हो रही है वो सिर्फ दो दोस्तों की गुफ्तगू है। इसमें कोई ख्याल गैर मुनासिब होगा। अगर तुम किसी सवाल का जवाब न देना चाहो तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। नहीं सबूता, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी कैफियत अजब रही है। तुम मुझे उस वक्त भी अच्छे लगे थे जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, लेकिन मर्दों के बारे में मेरी राय कभी अच्छी नहीं रही। मैंने हमेशा से हकीर समझती नहीं हूँ, इसलिए किसी मर्द की यह जसारत में माफ नहीं कर सकती थी कि वो मुझे लिबास से बेनियाज देखे। फिर जब मैं तुमसे इंतकाम न ले सकी और तुम मुझ पर हावी रहे तो मेरा गुस्सा बढ़ता रहा और मैं झल्लाट का शिकार हो गई। बेपनाह झल्लाट, शदीद झल्लाट। मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा देना चाहती थी, लेकिन और फिर सलाका के पास मैंने तुम्हें देखा और मेरे जहन में एक अजीब सा एहसास उभर आया। यूं लगा जैसे सलाका ने मेरा कुछ छीन लिया और उसे मारने में मेरी ये ज़हनी झल्लाट भी शामिल थी। फिर मैंने तुम्हें पोसीता के साथ देखा और इस वक्त भी मेरे दिल में यही एहसास जगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, कोई दूसरा तुम्हें हलाक भी नहीं कर सकता। अगर तुम इसे मोहब्बत का नाम दे सकते हो तो सबूता दे लो। इसके अलावा और कोई ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं आया।